नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेताओं ने आरजेडी में हुए शामिल और यहां पर जेडीयू को लग चुका है बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहत तो मिल रही है, कोई गुनाह थोड़ी किए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में मोदी सरकार की घेराबंदी को तैयार है कांग्रेस, उठाएगी बड़ा मुद्दा जिससे भाजपाइयों की उड़ जाएगी नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 350 साल से पहली बार महंत आवाज से ढककर निकाली गई बाबा विश्वनाथ और गौरा की पालिका यात्रा, अजय राय ने घेरा भाजपा सरकार को। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार चुनाव में ब्रह्मास्त्र लेकर उतरने वाली है कांग्रेस। पटना में जगह जगह लगे पोस्टर इसका कर रहे हैं इशारा, इसको देख करके एनडीओ की उड़ गई है नींद। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आपकी बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खेल होगा और किसकी जीत होगी, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता जेडीयू में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को पार्टी के 3 बड़े नेताएं यानी कि रामकृष्ण मंडल, दयानंद शर्मा और अविनाश राम ने जेडीयू छोड़कर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के साथ उनके कई समर्थक भी आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी नेताओं ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहार की राजनीति में यह एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में फिर से हो चुका है बड़ा खेल और जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है तेजस्वी यादव ने और उनके बड़े 3 नेता जो हैं उनको आरजेडी में शामिल कर दिया है। और अब की बार इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और बिहार में तेजस्वी यादव अब की बार एनडीए के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं और भाजपा को हरा करके अब की बार तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के युवा सीएम बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहत तो मिल रही है, कोई गुनाह थोड़ी किए हैं। लैडर फॉल जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लैडर फॉल जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राव जवानी कोर्ट ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दिया है, जिसके बाद अब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कोर्ट से मिली राहत पर राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिल रही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहत मिल चुकी है आरजेडी को। कोई गुनाह थोड़ी किया हमने, ये कहा है राबड़ी देवी ने। सिर्फ जब भी चुनाव आता है, बिहार में विधानसभा चुनाव आता है, तब केंद्र की मोदी सरकार या कहें कि राज्य में नीतीश कुमार की सरकार जो है लालू यादव या उनके परिवार को सिर्फ फंसाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। संसद में मोदी सरकार की घेरेबंदी को तैयार कांग्रेस, उठाएगी यह मुद्दा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद में कांग्रेस ने सरकार को घेरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी की बैठक में तय की गई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल जो है सामने आया है और वन नेशन वन इलेक्शन अभी टेबल नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तब पार्टी इसको लेकर के अपना रुख रखेगी और संसद में कोई भी काम ऐसा नहीं होने देगी जो अनलीगल है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है और संसद के अंदर जो मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस ने और घेराबंदी की भी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक अपने आप को मजबूत कर रही है, आंदोलन की तैयारी कर रही है जिससे भाजपा सरकार को रोका जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 350 साल से पहली बार महंत आवाज से ढक कर निकाली बाबा विश्वनाथ और गौरा की पालिका यात्रा, अजय राय ने बोली बड़ी बात। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में रंग भरी एकादशी पर हर साल महंत आवाज से निकलने वाली पालिका यात्रा इस बार भी निकली, लेकिन बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती को ढककर मंदिर तक लाया गया। यही नहीं, शाम 3 बजे के स्थान पर सुबह 8 बजे ही पालिका यात्रा निकाली गई। 350 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही इस परंपरा को इस तरह बदलने पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष और बनारस से ही
रहने वाले अजय राय ने काशी का अपमान कहा है। अजय राय ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गौरी की मूर्ति को ढक कर ले जाना काशी की भावनाओं का अपमान है। बनारस की सनातन परंपरा को ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो दोस्तों हम आपको पता चले कि यहाँ पर अजय राय ने जो मुद्दा उठाया है वो मोदी सरकार को घेरते हुए उठाया है, क्योंकि यहाँ के जो बनारस के सांसद हैं वो खुद मोदी जी हैं और यहाँ पर यह पहली बार हुआ है, 350 साल के बाद पहली बार हुआ है जो ढक करके बाबा विश्वनाथ और गौरा की पालिका को यहाँ पर निकाला गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में ब्रह्मास्त्र लेकर उतरने वाली है कांग्रेस? पटना में जगह जगह लगे पोस्टर पर हो रहे हैं इशारे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार के चुनाव के मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच भाई यहाँ पर माना जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। एक और राजा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करने की बात कर रही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में जगह जगह पर कन्हैया कुमार के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में कन्हैया कुमार को बिहार का उम्मीद बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने हो सकता है और यहाँ पर जो महागठबंधन और यहाँ पर एनडीए के बीच अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में टक्कर होने वाली है। एनडीए का मुख्यमंत्री शायद हो सकता है कि जेडीयू से कोई हो, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ पर पेच फंस गया है और यहाँ पर जो है बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद हम तय करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मणिपुर को आज भी प्रधानमंत्री का इंतजार। कांग्रेस ने मोदी के फिर विदेश दौरे पर जाने पर साधा निशाना। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर यात्रा को लेकर के मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास बार बार विदेश यात्रा का समय है, जबकि मणिपुर के लोग अब भी उनका यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। जी दोस्तों, उन्होंने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री का लगभग 2 साल से मणिपुर का दौरा नहीं करना वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और यहाँ पर मॉरिशस के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन मणिपुर के राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर नहीं जाना राज्य के लोगों का अपमान है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और कांग्रेस ने फिर से घेर लिया है मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा है कि आपके पास मॉरिशस जाने का समय है, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य मणिपुर में जहां पर इतना बड़ा कांड हुआ था जो कि अभी भी शांत नहीं हुआ है, वहां पर जाने का आपके पास समय नहीं है। यह मणिपुर की जनता का अपमान है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को झटका। सरकार ने बजट में घटाया योजना का फंड, अब खातों में सिर्फ इतने ही रुपए होंगे ट्रांसफर। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही महिलाओं को एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने लाडली बहन योजना के बजट की कटौती कर दी है। जी दोस्तों, पिछले साल योजना का बजट 40 करोड़ था, लेकिन अब 10 करोड़ कम कर दिया गया है। इसे अब घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों को, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना है उसको लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि सरकार ने बजट में घटाया योजना का फंड। अब खाते में सिर्फ रुपए कम आएंगे और महिलाओं को जो सशक्तिकरण करने का वादा था उसको यहाँ पर फडणवीस सरकार, यहाँ कहे कि एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में अब ब्रेक देने की सोच ली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ महिलाओं की बातें करती है, काम करने का वक्त आता तो पीछे हट जाती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन पर यूडीए का कब्जा। कमलनाथ ने बताया हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर को दान की गई 45 बीघा जमीन उज्जैन विकास प्रति यहाँ पर प्राधिकरण की टीडीएस चर्च स्कीम में चली गई है। यूडीए द्वारा इस पर कॉलोनी बनाने की योजना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर विरोध मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भगवान महाकाल पूरे देश की आस्था का केंद्र है।
देश विदेश से श्रद्धालु आकर भगवान महाकाल को चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी ओर से कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने भगवान महाकाल की 45 बीघा जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाकाल मंदिर को 45 बीघा जमीन जो है यूडीए का कब्जा हो चुका है। उसके ऊपर कमलनाथ ने बताया हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और मोदी सरकार पर उठा दिया एक बड़ा प्रश्न क्योंकि मोदी जी हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं की जमीन पर भी कब्जा करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। वोटर लिस्ट विवाद के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ओम बिरला से की मुलाकात का जाने क्या हुई बात। जहां दोस्तों आपको पता चले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि सदन में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें केवल चुनाव से पहले ही सामने आती हैं और यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, वोटर लिस्ट को लेकर के फिर से एक विवाद हो चुका है जिसको लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ओम बिरला से मिलने तो गए हैं लेकिन एक ये बड़ा प्रश्न है क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में धांधली पकड़ी गई तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब हर एक आदमी के पास एक वोटर का अधिकार हो और वो वोट जो है समान तरीका से डाला जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। आपको प्रशिक्षण की जरूरत, मंत्री समय पर सदन में नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को घेरा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सदन को लेकर के यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को घेर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब भी आप भाषण देते हैं, समय का भाषण देते हैं, कहते हैं हर काम समय पर करो, लेकिन आपके जो सांसद हैं, जेपी नड्डा को यह बात कही है कि आपके जो सांसद हैं वो सदन में ही समय पर नहीं आते हैं, पटल पर रिपोर्ट रख दिया जाता है, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन आपके मंत्री या कहें कि आपके सांसद जो हैं वो सांसद से गायब रहते हैं। आखिरकार उनको समय पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसका जवाब दे जेपी नड्डा। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय को लेकर के सदन के अंदर सांसद को घेर लिया और जेपी नड्डा से पूछ लिया जवाब कि भारत जो है बार बार कह रहे हैं समय की बात कर रहे हैं लेकिन सदन की जब बात की जाए तो आपके नेता सदन में समय पर नहीं रहते हैं, समय पर वो वहां से गायब मिलते हैं। इस पर बड़ा प्रश्न उठा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और जेपी नड्डा से मांग लिया है जवाब। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। सभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा, राहुल गांधी ने केंद्र से की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी ने जोर देकर बोला है कि हमें भी पता है कि वोटर लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ से तैयार नहीं होती है, लेकिन अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती है, ऐसे में यह मुद्दा यहां क्यों उठाया जा रहा है। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं बनाती है, यह बात हम भी जानते हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी साजिश राज्यों में शिकायतें ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो साफ साफ सवाल उठे हैं, ऐसे में पूरा विपक्ष सिर्फ चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा, राहुल गांधी ने केंद्र से की बड़ी अपील। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट नहीं हो बैठेगी, आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं होगा, जिसको लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव की लंबी लकीर खींच दी है, चाहे माई बहन मान योजना हो या 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो या बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हो, तमाम चीजों को लेकर के लंबी लकीर खींच दी है और उसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट बैठेगी। तो दोस्तों
यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और नीतीश कुमार की वैचारिक यहाँ पर कहीं से भी फिट नहीं बैठे कि आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कर सकते हैं बड़ा खेल और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर के पवन खेरा ने भाजपा को घेरा, कहा ध्यान भटकाने का प्रपंच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भिलाई के परदूम नगर इलाके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर छापेमारी की। वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने ईडी के इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। पवन खेरा ने सोमवार को एक्स पर शेयर करके वीडियो बयान में ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुबह 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल के यहां ईडी छापेमारी कर रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष यहां ईडी भेजने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह छापेमारी किस केस में की जा रही है यह किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है यह भी नहीं मालूम। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस के बड़े नेता ने घेर लिया है ईडी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को और कहा है भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर के पवन खेरा ने घेर लिया है भाजपा को और कहा है ध्यान भटकाने का प्रपंच है ये भाजपा का, कुछ भी कर ले कांग्रेस हिलेगा नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग की भूमिका पर सांसद में 193 नोटिस देंगे टीएमसी, मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर के सांसद विफ्रेज। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी संसद में चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य प्रणाली को लेकर के नोटिस देगी। उन्होंने कहा कि हम सांसद 193 नोटिस देने जा रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि 3 मतदाताओं के एक ही ईपीआईसी नंबर हैं जो कि कानूनी अवैध हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और उनकी पार्टी से संसद में मजबूती के साथ उठाना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर संसद में 193 नोटिस देगी टीएमसी, मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी को लेकर के सांसद यहाँ पर भाजपा सरकार को घेरना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर एक सामने आई है, अगर यहाँ पर ये जो पहचान पत्र है मतदाता लिस्ट जो है अगर उसमें ही गड़बड़ी पाई गई तो बड़ा खेल सामने आ सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पेपर पढ़कर ही सारे जवाब देंगे, इन मंत्री को क्लास में भेजना, सांसद में भड़की जया बच्चन। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो चुका है और दौरान यहाँ पर राज्यसभा में प्रश्नकाल के वक्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर बयान दिया। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने आसन के जरिए मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि क्या आप सारे सवालों के जवाब पढ़कर ही देंगे, तैयारी करके आना चाहिए था। इस पर उप सभापति हरिवंश ने कहा कि यह जया बच्चन का सवाल नहीं है बल्कि उन्होंने अपना विचार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और पेपर यहाँ पर पढ़कर ही सारे जवाब देंगे, इस मंत्री को क्लास में भेजने की कर दी बड़ी मांग। सांसद में भड़की जया बच्चन और बोला कि आखिरकार तैयारी करके घर से क्यों नहीं आए, जवाब देने के लिए भी पेपर क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। महाकुंभ से लापता है 870 लोग, सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा काला सच बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और 45 दिनों तक चला महाकुंभ 2025 पुलिस और प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर संगम में स्नान किया। 2 सप्ताह पहले सप्ताह यहाँ पर समाप्त हो चुके। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। हालांकि इस बीच यहाँ पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर के सीएम योगी पर निशाना साधा है। सांसद आजाद ने सीएम योगी पर सरकार की विफलताओं के छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम योगी के दुनिया को काला सच बताने को कहा है। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 870 लोग लापता हैं, लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में 870 लोग यहाँ पर लापता है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर साध दिया है निशाना। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने निकाला भाजपा के जय श्री राम का तोड़, शिव सैनिकों से बोले जय शिवाजी,
जय भवानी से दे जवाब। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस तरह उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी के पसंदीदा जय श्री राम नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी ने से देने को कहा है। वह एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने ना दे। जी दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किया उसके लिए मैं भाजपा को माफ नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वजह से बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया भाजपा के जय श्री राम का तोड़। शिव सैनिकों ने बोला जय शिवाजी जय भवानी और जो अब पर जय श्री राम बोलेंगे उनको जवाब देना होगा जय शिवाजी जय भवानी के नारे से। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक कर तक खबर की तरफ। बिहार में भाजपा को यहाँ पर बेनकाब करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। यहाँ पर चुनाव से पहले बनाया मास्टर प्लान। जी दोस्तों, पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बारी बारी से कई बैठकों आयोजित की गई। पहले प्रभारी व अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों के साथ बूथ प्रबंधन से लेकर BLO की नियुक्ति पर विचार किया। इसके बाद सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक हुई और अंत में पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों और सांसदों के साथ भाजपा की वोट बटोरने की साजिश को बेनकाब करने की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल सामने उजागर हुआ है और कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर के भाजपा को घेरने के लिए यहाँ पर बड़े प्रयासों पर उतर चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस अपने दमखम के साथ बिहार में तैयारी चुनाव को लेकर के शुरू कर चुकी है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा वीडियो।